काफ़ी चौकियों पे कई भक्तों के आपने देखा होगा कि वो फूंक मारते हैं। फूंक मारते हैं तो हाजिर आ जाती है, फूंक मारते हैं तो किसी चीज़ को अभिमंत्रित कर देते हैं, जैसे जल को अभिमंत्रित कर देते हैं, बताशों को अभिमंत्रित कर देते हैं, लौंग को अभिमंत्रित कर देते हैं। साथ ही साथ में जैसे राई होती है, पीली सरसों होती है गठबंधन के लिए, ताकि आपके घर की सुरक्षा हो, उनको पढ़कर देते हैं, आपको अभिमंत्रित करके देते हैं। तो आखिर ये जो फूंक है, फूंक से कैसे अभिमंत्रित किया जाता है और इसका क्या महत्व है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनना वीडियो को, ताकि बच्चा आपको ध्यान से एक एक चीज़ समझ में आए। हमारे मुख से निकली जो फूंक है वो बहुत तरीके से काम कर सकते हैं मुझसे। पहले आपको बता देता हूँ कि वो फूंक काम कब करती है। कोई भी आप मंत्र जप करते हो, विशेष रूप से गुरु मंत्र का जितना जप करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। जब आप किसी मंत्र को, किसी चालीसा को, किसी भी स्तोत्र को या किसी नाम को, जब आप उसको सबसे ज़्यादा जपते हो, सबसे ज़्यादा पढ़ते हो, तो आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है। एक ऐसा समय आता है जब आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है, आपके मुंह से निकला एक एक शब्द जो है वो सत्य होने लगता है। और विशेष रूप से उन शक्तियों की मैं बात करूं, माँ काली, बालाजी महाराज, भैरव बाबा, गुरु गोरखनाथ जी, ये कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो जागृत रूप में जन जन का कल्याण कर रही हैं और संकट काट रही हैं। अगर आप इन देवताओं का जप करते हो, या माँ दुर्गा है, वैष्णो माता है, या 10 महाविद्याएं हैं, तो होता क्या है, इनके जप के कारण आपकी जो जीवा है वो सिद्ध हो जाती है। जीवा सिद्ध से क्या होता है, आपके निकले मुंह से निकले वचन सत्य हो जाते हैं। तो जब आपकी जीवा सिद्ध हो जाती है तो आप अपनी जीवा से फूंक को जो है सिद्ध करके, यानी किसी भी चीज़ को सिद्ध कर सकते हैं अपने फूंक के द्वारा। अब जैसे मैंने कई वीडियो में आपको बताया है कि एक गिलास या एक लोटे में जल लेकर उसमें गंगा जल डाल के 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ के और फूंक मारी उसमें, तो होगा क्या, जो आपने पढ़ा है ना, उसकी जो ऊर्जा है, ऊर्जा का मतलब जैसे मिठाई है, तो मिठाई की जो मिठास है, फूल की जो महक है, इसी तरीके से जो स्तोत्र, जो पाठ आप कर रहे हो, उसकी जो ऊर्जा है वो उस फूंक के माध्यम से उसमें समा जाती है। एक धागे का भी मैंने आपको उदाहरण दिया था कि धागा, लाल धागा हनुमान जी के लिए आप बना सकते हो, माँ काली के नाम से आप बना सकते हो। हनुमान जी का जो लाल धागा आता है, हनुमान चालीसा से 11 बार पढ़ के, जैसे एक हनुमान चालीसा पढ़ी, फूंक मारी आपने, गांठ लगा दी, फिर दूसरी बार हनुमान चालीसा पढ़ी, फिर फूंक मारी, गांठ लगा दी, ऐसे ही 11 गांठें लगाकर हनुमान चालीसा से, और जो धागा है उसको हाथ में लेके हनुमान जी महाराज से विनती करके, जिससे नाम से बनाना है, उसके नाम, माता पिता का नाम, रहने वाला कहाँ का, उनका नाम से कि बाबा ये उनके नाम से मैं धागा है दे रहा हूँ, और इस पर कृपा कीजिए, इनके घर पर, इनके शरीर का बंधन कीजिए, जो भी नकारात्मक शक्ति है उसको बाहर निकालिए, और सबको, शरीर को ठीक ठाक रखिए। जोत के ऊपर से 7 बार घुमाकर दे दीजिए पहनने के लिए। नियमों का पालन करेंगे, तामसिक चीज़ों को परहेज करेंगे, बिल्कुल टन्ने रहेंगे ठीक ठाक। तो जो फूंक होती है उससे जल अभिमंत्रित किया जा सकता है। फूंक से ही आप किसी सामग्री को अभिमंत्रित कर सकते हैं। जैसे लौंग होती है, जैसे किसी शक्ति है ना किसी के ऊपर, और वो शक्ति ऊपर नहीं आ रही, ऊपर का मतलब है कोई भी शक्ति जो है वो हमारे मूलाधार चक्र के ऊपर बैठती है, जो हमारा पहला चक्र होता है उस पर बैठती है, वो मूलाधार चक्र पर। अब उसको ऊपर लाना है, यानी मूलाधार चक्र को कहाँ, आगे चक्र पर लाना होता है। शक्ति मूलाधार चक्र पर बैठती है, और आगे चक्र पर जब वो बैठती है, जब वो आती है कुंडली के माध्यम से, तो वो पूरा अपना अस्तित्व जो है पूरे शरीर पर अपना आधिपत्य करके और बोलना शुरू कर देती है कि मैं शक्ति ये हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो जब उस शक्ति को नीचे से ऊपर बुलाया जाता है, तो लोगों को अभिमंत्रित करके अगर उस व्यक्ति को खिला दिया जाए विनती करके कि जो भी शक्ति उसको ऊपर लाइए, तो वो शक्ति ऊपर आ जाती है। तो लौंग अभिमंत्रित की जाती है, वो भी फूंक के माध्यम से की जाती है। अब ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आपने जो मंत्र सिद्ध किया है, आप 21 बार पढ़कर या 11 बार पढ़कर उसमें फूंक मारेंगे। जो आपने सबसे ज़्यादा जप किया है, जो मंत्र, जो चालीसा सबसे ज़्यादा आपने पढ़ी हो, उसको पढ़ के फूंक मार दीजिए, तो वो लौंग अभिमंत्रित हो जाती है। फिर सामने वाला उसको खाता है तो नीचे से सवारी ऊपर की तरफ आ जाती है। अब आपने देखा होगा राई अभिमंत्रित करते हैं, कहीं पीली सरसों अभिमंत्रित करते हैं, तो वो उसका क्या मतलब होता है। राई और जो पीली सरसों अभिमंत्रित की जाती है वो घर बंधन के काम आती है। आप अपने घर में चारों तरफ, चारों कोनों में अगर राई या वो बिखेर देते हैं तो आपके घर की रक्षा होती है। अगर राई के द्वारा या पीली सरसों के द्वारा अभिमंत्रित के द्वारा अगर आप अपने दरवाजे पर एक रेखा खींच देते हैं,
तो उस रेखा को पार कोई नकारात्मक शक्ति नहीं कर सकती। तो जो फूंक होती है उसमें बहुत शक्ति होती है। अगर किसी के शरीर में नकारात्मक शक्ति है और वो बैठी पड़ी है नीचे मूलाधार चक्र की तरफ, तो अगर उस व्यक्ति के अंदर फूंक मारी जाए, अगर उसको फूंक मारी जाए उसके कान में, तो वो जो फूंक जाती है ना, वो उसके मूलाधार चक्र, वो शक्ति को जाकर टकराती है और शक्ति को पकड़ के लेके आती है ऊपर। उसी तरीके से अगर किसी के ऊपर सवारी नहीं आ रही है तो आप उसके चेहरे पे फूंक मार सकते हैं। जल अभिमंत्रित करके आप छिड़काव कर सकते हैं उस घर पे या उस व्यक्ति के जिसके ऊपर सवारी आती है। तो फूंक जो होती है ना, उसका बहुत कार्य होता है, कई तरीके से इस्तेमाल की जाती है फूंक। किसी शक्ति को मार लगाने के लिए भी प्रयोग की जाती है। आप अपने देव से विनती करके फूंक मार दें सामने वाले व्यक्ति, जो अगर जिसको प्रेत बाधा है तो उसको इतनी भयानक मार लगती है, बहुत तेज। अगर आप किसी चाकू को अभिमंत्रित करके चारों तरफ घेरा खींच लेते हैं तो आपकी रक्षा होती है। यानी चाकू 11 बार मंत्र पढ़ के चाकू की नोक पर फूंक मार दीजिए। चिमटे पर अगर आप फूंक मारते हैं तो चिमटा सिद्ध हो जाता है। किसी त्रिशूल को, किसी चिमटे को सिद्ध करना है तो वो ऐसे ही किया जाता है। मंत्र पढ़ा फूंक मारी, मंत्र पढ़ा फूंक मारी, जैसे 11 बार मंत्र पढ़ के फूंक मारते रहो तो वो सिद्ध हो जाता है। और फिर वो इतना सिद्ध हो जाता है चिमटा या फिर जो त्रिशूल है कि अगर किसी को नकारात्मक शक्ति है ना, तो टच भी करोगे ना तो उसको मार लगेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो भक्ति में होती हैं और साथ साथ में जो नेगेटिव चीज़ों को कंट्रोल करने में काम आती हैं। तो ये बारीकी से आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। बाकी मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगेगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शिव कृपा परिवार से जुड़िए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।